पर ये चीज इजराइल के उनको बताया है नहीं बताया है, पर लग ऐसा रहा है। और सबसे लास्ट में एक जो अमेरिकन सोल्जर था सिटीजन, उसको भी ट्रंप ने छुड़वाया। तो ये सब डिस्कशन दोहा में हुए थे। तो ये कतार है, ये सबसे बड़ा फंडिंग करता है हमास को, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। हुथी था, उन्होंने अमेरिका पे अटैक किया था, उनके साथ भी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब चीजें हुई, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि जिसकी वजह से ट्रंप ने ये सब चीजें की है। तो एक, जैसे पहले मैंने कहा कि मनी मेक्स हिम स्पीक एंड वर्क। अब आप देखिए, सऊदी अरेबिया में उनके जो दामाद थे, उनको $2 बिलियन जब वो हार गए थे उसके 6 महीने बाद दिया था सॉवरेन फंड से, जारे कुशनर को। बाद में वो छोड़ गया, अभी इस बार वो पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। उनकी एक उनके 17 गोल्फ कोर्स है, तो उसमें एक पीजीए गोल्फ टूर्नामेंट बंद हो गई थी, उसको भी जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया ने कितना पहले से ये सब किया हुआ है। तब उन्होंने एक LIV गोल्फ टूर्नामेंट की मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया, और वो ट्रंप के गोल्फ कोर्स में किया। तो ये भी सऊदी अरेबिया ने उनके प्रेसिडेंट बनने के बहुत साल पहले ये भी मिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्चा किया। अभी जो उनकी कंपनी है क्रिप्टो करेंसी की, अब ये भी उनकी है कि उनकी ट्रंप की जो टीम है उसमें दिनेश भाई 15 बिलियनर है, कि जो आप इतना सभी बिजनेस है। नेवल की तो कहते हैं कि उसको बेच दी गई है। बेसेट है, वो हेज फंड वाले हैं जो सोरोस के साथ काम करते थे ओरिजिनली। अब ये सब चीजें जो हुई है उसमें दिक्कत ये आ रही है कि डिफेंस डील है वो तो इतना अच्छा नहीं हुआ है, पर ट्रंप के जो लड़के हैं तो उनके लिए क्या क्या हुआ। तो आप देखिए, यूए में इंटरनेशनल होटल और टावर वो सऊदी फंड करेगा, वो दुबई में बनाएंगे। एक लिबर्टी फाइनेंशियल कॉर्पोरेट है जो क्रिप्टो करेंसी करता है, तो अबू धाबी उसमें $2 बिलियन के, जिसमें उनका लड़का भी पार्टनर है, वो वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो उसके को फाउंडर है स्टीव विकॉफ, उनको ट्रंप ने मिडल ईस्ट का स्पेशल एनवॉय बनाया हुआ है। तो आप देखिए कि जो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें बिजनेसमैन को पैसे मिले, ट्रंप के फैमिली को मिले, अमेरिकन लोगों को क्या मिलेगा। तो उनको इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, कि जो जितना उन्होंने कहा कि बिजनेस होगा या डिफेंस डील हुए, जैसे मैंने कहा ओबामा के टाइम में ज्यादा हुआ है, उन्होंने टोटल अप करके बताया है। सऊदी अरेबिया का जो 1 ट्रिलियन का सिटी बन रहा है 2030, उसमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना के पास है। तो और अभी तक आपने देखा होगा कि पुतिन की तो वो तारीफ करते हैं, पर वो जी की भी तारीफ करते हैं। जी, तो ट्रंप को डील करने के 2 चीजें हैं, एक उनकी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट या बिजनेस का फायदा हो, और दूसरी चीज बुली, हाउ यू हैंडल द बुली। जैसे मार्क कार्नी ने किया, जेलेंस्की ने किया, जी उनसे बात करने को तैयार नहीं, फोन भी नहीं किया, तो स्विट्जरलैंड में उनको टैरिफ 145 से 30% करनी पड़ी। अभी भी चाइना ये कह रहा है कि हम उनके साथ कोई नेगोशिएशन करने वाले हैं नहीं, ये कोई फाइनल नेगोशिएशन है नहीं। तो ये सब चीजों में इंडिया के लिए आपने कहा कि क्या, तो ये इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो आप उनकी बातें मानना शुरू कर दोगे तो उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। पहले आपने क्या किया कि जैसे हावड़ी हुआ था एंड वहां ह्यूस्टन में हुआ था, ये सब चीजों का इनके लिए कोई मायना है नहीं, क्योंकि कतार यूएई जो ऐसा कंट्री है कि जो हमास और उसमें भी इन्वॉल्व है, उन्होंने भी एक ट्रंप टावर अनाउंस किया है कि जिसके अंदर 18 स्टोरी बिल्डिंग बनेगा और $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा। कतार में भी एक विला और गोल्फ कोर्स बना रहे हैं दोहा में, $5 बिलियन। उनके लड़के ने एक क्लब खरीद शुरू की है जहां $1 मिलियन की मेंबरशिप है, ये न्यूयॉर्क में की। तो ये सब चीज देखते हुए लगता है कि जो भी है वो सब चीजें बिजनेस ट्रांजैक्शन बिलियंस ऑफ डॉलर में हुए हैं, जिसका अमेरिका में कितना मिलेगा वो तो पता नहीं, पर उनके लड़के दोनों और उनके दामाद और उनके फैमिली के लिए फायदा है। गिफ्ट जो उन्होंने ली है वो तो मैंने जैसे कहा कि वो बिक नहीं रहा था, और बाद में अभी उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर रीफर्बिशिंग में होगा, पर पूरे प्लेन को गोल्ड गिल्ट करके रखा है। एक और प्रॉब्लम सर्बिया में हो रहा है,
वहां एक वॉर मॉन्यूमेंट था, नाटो का जो बम्बार्डमेंट हुआ था, ट्रम्प का लड़का वहां गया था, तो उसको उसने पूरा सब चीजें चेंज कर दी। अभी सर्बिया में जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और बाद में अब ये प्रूव हुआ कि जो डॉक्यूमेंट था वो फर्जी था, वहां ट्रम्प टावर बनाने वाले थे। सर्बियन आर वेरी प्राउड पीपल। तो आप देखिए कि ये सभी जगह पे ट्रम्प ने, उनके लड़के ने जो किया है, और यूरोप में एक ही था, ये सर्बिया में बना जो तेरा उनका गोल इलेक्शन जो हुए है। तो एक चीज दूसरी ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। अभी ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी ये है, पर ट्रम्प की वजह से, यदि दिनेश भाई आप देखोगे कि कितने सारे इलेक्शन में चेंजेस हो गए। 5 इलेक्शन हुए हैं। कनाडा, लिबरल पार्टी के मैक कार्नी जीत गए, सॉफ्ट स्पोकन इकोनॉमी से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा में रहे, उनको 169 सीट मिल गई, वो 20% पीछे थे। ऑपोजिशन लीडर ओलिवेरा खुद हार गया, और ये इसके लिए एक ही चीज है, कनाडा स्ट्रांग एंड ट्रम्प फैक्टर। दूसरा इलेक्शन अभी हुआ है ऑस्ट्रेलिया, वहां भी अल्बानेस पीछे थे, 20% पीछे थे। एंथनी अल्बानेस ऐसे है कि 20 साल बाद पहली बार सेकंड टाइम कोई इलेक्शन जीता है। पहले से 76 सीट थी, अब 85 सीट इनको मिली है। ये भी ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी, और उसमें भी वहां उनके जो ऑपोजिशन डटन थे हार गए हैं। तीसरी चीज शायद बहुत कम को पता होगी, रोमानिया में इलेक्शन हुआ है अभी, जीत गया। और रोमानिया का इलेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो फर्स्ट राउंड में पीछे था। जो निकोसो डान थे प्रो यूरोपियन, उनको 54% वोट मिले। बुखारेस्ट के 55 साल के मेयर है। और जॉर्ज सिमोन, जो खुद अपने आप को ट्रम्प का फैन कहते हैं, वो मागा की कैप लगा के थे, इलेक्शन हार गए। तो ये, और सबसे लास्ट वॉर्सो, ये वॉर्सो में भी अभी इलेक्शन हुआ है 2 दिन पहले। वहां जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, लिबरल मेयर राफेल ट्राजर्स को, उनको 31.3 मिले हैं, नार्गोकी को 29.5 मिले, पर वहां भी लीड कर रहे थे अल्ट्रा राइट। तो ये चारों इलेक्शन में हार हुई। पुर्तगाल के अंदर लुइस जीतता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पे अल्ट्रा राइट हार रहा है। वहां भी अल्ट्रा राइट हारने वाला। पोर्चुगल में तो सोशलिस्ट काफी स्ट्रांग है, पर ये जो 4 इलेक्शन है, उसमें से चारों इलेक्शन में जो अल्ट्रा राइट थे वो ट्रम्प की वजह से हार गए। सर्बिया में मुझको लगता है वुकिस्ट की गवर्नमेंट शायद गिर जाएगी। तो ये आप देखो कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कहाँ खड़े रहेंगे। एक तो आपने देखा होगा कि ये सिंदूर और ये जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमें सपोर्ट बहुत कम मिला है। इवन आपको ताज्जुब होगा, तालिबान से बात हुई है 19 तारीख को, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान फॉरेन मिनिस्टर एंड चाइना फॉरेन मिनिस्टर चाइना में मिल रहे हैं। तो ये ईरान, उस पर हम ज्यादा वो रख नहीं रखते। अभी तक पुतिन ने कुछ कहा नहीं, पर पुतिन ने लावारोव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 50% टाइम तो चाइना ने की तारीफ की है, और ये समझाया कि भाई चाइना के साथ भारत को रहना चाहिए। ये परिस्थिति में अब हमें डेमोक्रेसी, अब जो हमारा मिशन जा रहा है, मिशन का नाम मेरे ख्याल से बुद्धा रखा होता तो अच्छा रहता, या गांधी, जिसे पीस मिशन लगता। ये सब बाकी चीजें लोगों को पता ही है। तो ये जो पीस मिशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये मिशन में भी उनके हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, किस तरह का क्राउड इकट्ठा होता है। क्योंकि इजराइल का हमेशा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि उनकी जो डायस्पोरा है उनका बहुत बड़ा कंट्रोल होता है, चाहे ट्रम्प जो भी करे, पर मुझे लगता है 1 महीने में वो फिर से घूम के नेतन्याहू। तो ये सब चीजें टाई अप करके अच्छी तरह होगी तो हमें सक्सेस मिलेगी। बाकी IMF में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए एक किसी ने टेररिस्ट वर्ड यूज नहीं किया है, रशिया भी अभी तक नहीं कर रहा है, चाइना से हमें उम्मीद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं रखनी चाहिए आइडियली। और ट्रम्प ने अब इंडिया में उन्होंने 5 बार जो डिक्लेयर किया, तो ये चीज इसलिए हुई है कि ट्रम्प को अभी तक एक भी चीज ऐसी नहीं मिली है कि जिससे वो लोगों को कह सके 100 दिन के बाद कि कुछ उन्होंने किया है। उन्होंने हमेशा कहा आई एम एक्सेलेंट नेगोशिएटर, आई एम अ पीस मेकर, आई नो हाउ टू डील। पर पहली टर्म में तो उनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, सेकंड टर्म में तो उससे भी खराब परफॉर्मेंस रहा है। तो उनको एक मौका मिल गया। अब ये मौका कैसे दिया, क्यों दिया, क्योंकि ट्रम्प से पहले अनाउंस हो गया होता तो ट्रम्प ने ये लपक लिया। वो तो हमेशा, वो तो तुर्की जाने को भी तैयार थे, पुतिन से मिलके कुछ भी डिक्लेयर कर सकते थे, पर पुतिन ने उनको ये मौका नहीं दिया। उनको बाकी कोई जगह कोई मौका नहीं मिल रहा है। ईरान डील में कुछ नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा सीरिया और ये सब, ये कोई इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है। तो ट्रम्प एक ऐसे मौके की तलाश में है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रम्प
अभी तक ट्रेड नेगोशिएशन में भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिली है। ब्रिटेन के ट्रेड नेगोशिएशन में कुछ नहीं है एक्सेप्ट रोल्स रॉयस सस्ती जगुआर, वो जाएगी। पर इसीलिए भारत को ट्रेड नेगोशिएशन में भी इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको कहीं ना कहीं कुछ सक्सेस चाहिए, और उसके लिए ये प्रेशर बनाए रखेंगे, उनके स्टेटमेंट आते रहेंगे। एक तो उनके स्टेटमेंट को हम कैसे डील करें, और दूसरा कि अभी जो डेलीगेशन जा रहे हैं वो भी बाकी कंट्री में इसमें किस तरह से, एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, दूसरी हमारी ट्रेड पॉलिसी। क्योंकि जो आपने आज एक प्रोग्राम किया है, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में और बाकी प्रोग्राम में भी कहता हूं कि हमारे लिए सबसे अच्छा G77 और नाम था। जब बांग्लादेश वॉर हुई तो 100 कंट्री से ज्यादा ने मैं रिकॉग्नाइज कर दिया था। मैं ये हमारे लिए कोई स्टेटमेंट की बात नहीं कर, 100 से ज्यादा कंट्री ने नेगोशिएट कर दिया था। पर उसके पहले डेलीगेशन गए थे, उसके पहले स्वर्ण सिंह ने ट्रीटी की थी, इवन 7 फ्लीट आ गया था, ब्रिटेन ने भी अपने फ्लीट भेजे थे, पर एक पूरी प्रिपरेशन थी। तो ये जो चीज है कि अब हमारे लिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, बाकी तो हार्ड पावर तो डिप्लोमेसी कहना मुश्किल लग रहा है, तो डिप्लोमेसी एंड प्रैग्मेटिक एंड वो रखनी पड़ेगी। बहुत ही परिस्थिति हमारे लिए, क्योंकि चाइना के साथ रशिया ब्रिक्स मीटिंग में प्रेशर रहेगा। लूला जो है वो चाइना के बहुत बड़े हार्डकोर फैन है, वो कम्युनिस्ट है 90s से। मैं उनको ब्राजील में तब से जानता हूं कि उनकी नाम पार्टी का नाम ही पार्टिडो ट्राबालियाडोर, वर्कर पार्टी, अच्छा काम करते हैं, बहुत सिंसियर। चाइना ने दो चीजें और की है कि जितना भी सोयाबीन है उन्होंने अमेरिका का नहीं लिया है, उन्होंने सब ब्राजील से लिया है। लैटिन अमेरिका में उनकी पैठ अच्छी बैठ गई है, अफ्रीका में भी पुतिन जो कर रहे हैं, और चाइना। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा कि वी लुक लाइक लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ,